स्वामी अमरदेव जी महाराज का आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहेंगे और चाहूंगी सभी की नजरों का रुख स्क्रीन की तरफ। आइए जानते हैं कि अमरदेव जी महाराज हम सभी के बीच में। स्वामी जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। ऑल इंडिया जीव कुंडो फाउंडेशन की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान करते हुए मैं चाहूंगी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर। स्वामी जी हमारे बीच में मौजूद है, स्वामी अमरदेव महाराज जी, आपका आदर सत्कार करते हुए, सम्मान करते हुए। बनाने का मौका मिला। श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में श्री वाल्मीकि और श्री राम जी के स्वयं उस स्थान पर वर्णन मिलता है। पहले हम उस संवाद को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि वह स्थान कौन सा है। अयोध्या कांड के उस संवाद को पढ़ते हैं जो श्री वाल्मीकि भगवान श्री राम जी कलयुग में अपने परिवार से सहित रहेंगे। तो श्री रामचरितमानस की इन चौपाइयों से हमें यह पता चलता है हिमाचल प्रदेश के ग्राम रोड़ा में श्री राम अपने परिवार के साथ रहेंगे। इसलिए स्वामी जी ने हिमाचल के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और जब उन्हें पता चला कि रोड़ा गांव हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में कांडा घाट से चैल की तरफ जाते समय लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी की चोटी पर स्थित है तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने 2015 में रोड़ा गांव में श्री रामलोक मंदिर का निर्माण शुरू किया और आज रोड़ा ग्राम में भव्य श्री रामलोक मंदिर बनकर तैयार है। महाराज जी का हमारी फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उन्होंने अपने कीमती समय में से वक्त निकाला है और आज बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। अब आगे बढ़ते हुए अचल जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि ओमगिरी महाराज जी को वो सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाएं। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर। ओमगिरी महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन और आभार आज यहाँ पर अपनी मौजूदगी के साथ बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, एक मोटिवेशन का स्रोत बनने के लिए आगे बढ़ते हुए अनुज जी से गुजारिश की वो महंत सुरेश शर्मा जी का स्वागत करें। दिनेश जी का, आचार्य दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत। और अब आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज हैव सपोर्टेड द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, प्लीज वेलकम हिम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। स्पोर्ट्स की सभी एक्टिविटीज में सबसे बढ़ चढ़कर इन्होंने सपोर्ट जताया है। अब जीडी बख्शी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। कुछ ही देर में वो यहाँ पर होंगे, अभी आए नहीं हैं। जीडी बख्शी जी का भी हम इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। So this was our first अनुज शर्मा जी एंड अचल नेहरा जी। जोरदार तालियों के साथ इन खास खूबसूरत लम्हों को और भी प्यारा बनाते हैं। साइड हो जा, साइड। कैमरा आ रहा तेरा। अरे वीडियो कैमरा आ रहा है। 1 minute carrying and 80 lb back is with us। रोहतास जी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। फोटो खींच दे मेरी बक्स में।
मैं जाऊँ क्या ना जोरदार तालियां हो जाएं एवरीवन। इस खास खूबसूरत लम्हे में आपकी तालियां ज़रूर बजनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं फिलहाल, हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ मौजूद है श्री अमरदेव जी। स्वामी श्री अमरदेव जी का आभार हम व्यक्त करना चाहेंगे कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबको जय श्री राम। आज यहाँ पर इस खूबसूरत आयोजन के लिए अचल मेहरा जी और शंकर लाल जी, राकेश जी, सतीश जी और अनुज शर्मा जी और सुरेंद्र मल्लिक जी, राकेश जी और इस आयोजन के अध्यक्ष और कमेटी के समस्त सदस्य, इस आयोजन में भाग लेने वाले समस्त जितने भी यहाँ पर आए हुए हैं सभी को, और यहाँ पर महाराज जी, महंत ओमगिरी जी, आचार्य दिनेश जी महाराज जी और यहाँ पर मौजूद IPS नेशनल हीरो अरविंद दिग्विजय सिंह नेगी जी, सभी को, और यहाँ पर आए हुए सभी बच्चे जितने भी हैं आए हुए हैं यहाँ पर, आप सबको हमारी तरफ से अभिनंदन, वंदन, नमन। आप सब हमारे देश की शान बने, आने वाली पीढ़ियाँ, ठीक कहा अभी जनरल बख्शी जी ने कि हमारे यहाँ सिर्फ अहिंसा की बात ही नहीं करनी चाहिए। हिंसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, आवश्यक बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर कभी वक्त आए जब हमारी जान की सुरक्षा, धर्म की सुरक्षा और देश की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए अगर जरूरत पड़े तो हमें पहले से हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारे बच्चों को इस तरह से तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी रक्षा कर सकें, अपने परिवार की, समाज की, देश की, सभी की रक्षा कर सकें। और ये बिना अभ्यास के ये जितने भी हमारे यहाँ की खेल है, आज हम देख रहे थे पुरानी सभ्यताओं का ये पुराना खेल, हम एसपी साहब से पूछ रहे थे सारे के बारे में। हमारे यहाँ तीर धनुष चलाया जाता है, भाला सिखाया जाता है, लाठी खेलना, तलवारबाजी, गुप्ती और भी अनेकों विद्याएं जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी है। वास्तव में आप सबको हम कहना चाहेंगे, लोग बोलते हैं कि आपके पास 10 गन लेकर के गनर है तो आप बाहुबली हैं। हम नहीं मानते, हम मानते हैं असली बाहुबली वो है जिसकी भुजाओं में इतना बल है कि वो 100 को जब तक न मारे तब तक न मरे। असली बाहुबली हम उसको मानते हैं, और आप सब बच्चे असली बाहुबली हो, असली योद्धा हो, और आप सब अपनी विद्या पर, आज हम देख रहे थे एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक बुजुर्ग आचार्य अपने बच्चों को बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे थे और उनके साथ अभ्यास कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा रही है, उस आचार्य को भी बहुत बहुत वंदन, और सभी आचार्यों को, सभी गुरुजनों को, और खास करके इस आयोजन के लिए अचल जी ने जो इतना मेहनत परिश्रम किया, राकेश जी ने इतना मेहनत किया, सभी ने इतना, शंकर लाल जी ने और यहाँ के आयोजनकर्ता ने, ये बच्ची बड़ा अच्छा बोलती हैं, सबने, सबकी मेहनत से जो इतना सुंदर आयोजन हुआ है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। आप सब अपने देश की, वो देखिए वो आ रहे हैं यहाँ पर वो बुजुर्ग, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब उनको सम्मान दें, क्योंकि ये सबके वास्तव में इन बच्चों के लिए प्रेरणा है। जैसे जनरल बख्शी की आवाज़ कितनी बुलंद थी, अभी एक पल के लिए तो लग रहा था सारी सेना यहाँ इकट्ठी हो
गई है। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी देख करके। वैसे ही अपने बुजुर्गों से हमें सीखना चाहिए। और आपका क्या शुभ नाम है? क्या शुभ नाम है? क्या नाम है? जनक राज। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसे ही सभी बच्चों को पुरानी विद्या प्रदान करते रहे और अपने जैसा आने वाली पीढ़ियों को बनाएं। मुझे पता है आने वाली पीढ़ियां बड़ी प्यारी है, बहुत ताकतवर है। आपको बचपन में राम जी बचपन में बड़े बड़े सिंहों को मारते थे। भगवान श्री कृष्ण हमारे यहाँ के बचपन में ही हमारे शिवाजी, भरत जी, ये सब बाघों का ना दांत गिनते थे। इसलिए गिनते थे, आप सब भी गिनेंगे और गुरुजनों के आशीर्वाद से गिनेंगे। और आप सबके पास ऐसे गुरुजन हैं हमारे देश में। हमारे गुरुजन ही हमारी असली शान है। इनके जो चरण रज हैं, इनकी विद्या, इनका अभ्यास और इनका बनाया मार्गदर्शन। आप सबको अगर गुरुजन डांटे, आप उससे नाराज मत होइए, बल्कि उस विद्या को प्राप्त कीजिए। गुरुजन के डांट में भी विद्या है, क्योंकि गुरुजन से बड़ा हितैषी माता पिता भी नहीं होते। हमारे गुरु हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं, देवता होते हैं। उनकी डांट हमारे लिए बहुत मायने रखती है। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। आचार्य अमरदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का नया सपना है, एक होते ही दूसरा होता है राम बाग का। ये आपके स्क्रीन पे सब दिख रहा है, आप ये देखिए आचार्य जी का फ्यूचर राम बाग कैसा दिखेगा, ये बनेगा, ये दिखाते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं। भाई तालियों की आवाज नहीं आ रही है, एक बार जोरों शोरों वाली तालियां हो जाएं। एवरीवन पुट योर हैंड्स टुगेदर लाउडली। और अब हम चाहेंगे महंत ओम अमरदास जी, जो कि आपने सुनाई है। मैं तो स्वयं वहाँ पर जाके आया हूँ, उनकी लीला वहाँ पर देखी है। उन्होंने जो लीला वहाँ पर रची है वास्तव में अद्वितीय करुणीय है। वो वास्तव में देखने और सुनने और समझने वाली चीज़ है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी सभी वहाँ पर जाएं। हिमाचल प्रदेश में बहुत ही अच्छा और सुंदर मंदिर है। इसके बाद मैं श्री एस.एल. झारा जी का, जो कि बिल्कुल अदृश्य है लेकिन इस कार्यक्रम के जनक हैं, श्री एस.एल. झारा जी, इस जो उनकी चैंपियनशिप है उसके यहाँ पर मेन आदमी हैं। उसके बाद मैं श्री अचल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने भी निमंत्रण देके यहाँ पर बुलाया। मैं अनुज शर्मा जी, जो कि इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही अच्छा और जागरूक हैं। आप राजनीति से जुड़े हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत नौजवान साथी हैं, बहुत उससे जुड़े हुए हैं सरकार से। बहुत ही उनका धन्यवाद। इसके बाद मैं प्रार्थना करूँगा कि सुरेंद्र मलिक जी बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत ही अच्छे यहाँ पर जागरूक, उन्होंने एक अच्छी लोग जगाई है यहाँ पर। सुरेंद्र मलिक जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा श्री सतीश जी सोलंकी को, वो भी उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं ये संस्था है, इस संस्था में ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत थोड़ा समय लूँगा क्योंकि बात बहुत है लेकिन समय थोड़ा कम है। बात केवल 2 शब्दों में बात करूँगा। इस संस्था का उद्देश्य वास्तव में
नियुद्ध, निशस्त्र युद्ध, यानी कि जो शस्त्र बिना युद्ध किया जाए उसको हम नियुद्ध कहते हैं। और ये हमारी पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों, हमारे बड़े लोगों के बनाई हुई कला है। ये भारत से ही उत्पन्न हुई कला है, भारत से ही उत्पन्न कला है। उसके बाद सब देशों में गई है। उसके बाद हम ब्रूस ली को जानते हैं और किसी जानते हैं। उसके बाद ये उन देशों में फैली है। वास्तव में नियुद्ध निशस्त्र युद्ध है। और ये बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा, लेकिन एक मैं और नाम लूँगा। श्रीमान रमेश जी, जो कि हमारे बड़े अच्छे निगम पार्षद रहे हैं और बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विशेषकर मंदिर से जुड़े हैं, मंदिर पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, रमेश जी का धन्यवाद। Everyone. आज मुझे तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। हमारे आज के प्रोग्राम के महामहिमारे गुरुजी स्वामी अमरदेव जी, स्वामी ओमगिरी जी, स्वामी दिनेश आचार्य जी, और इस कमेटी के मैं पूरा इनके बारे में पूरा ज्ञान नहीं है मुझे, लेकिन फिर भी मैं पूरे सम्मानित मंच को अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। ऐसे ऐसे प्रोग्राम युवा बच्चों के लिए जो हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, इनकी हौसला अफजाई के लिए और ऐसे ऐसे प्रोग्राम का आयोजन करना मैं तो सोचता हूँ ये देश हित में है। और आने वाला समय हमारे नौजवान साथियों को, प्यारे प्यारे बच्चों का है। आज का जो इतना सुंदर प्रोग्राम हुआ, मैं इनको सबको अपनी तरफ से, पूरी कमेटी को, पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। और खासकर हमारे स्वामी अमरदेव जी यहाँ आशीर्वाद देने हम सब लोगों के यहाँ पहुँचे हैं। अपने तहे दिल से इनका आभार प्रकट करता हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि देश के लिए, प्रदेश के लिए इनका हमेशा आशीर्वाद हमको से बना रहे। यही मेरी परमात्मा के श्री राम के चरणों में आदर विनती है। और मैं चैंपियन दिल्ली फाइनल फर्स्ट आई है। मैं अपनी तरफ से दिल्ली की जो टीम चैंपियन जीता है, जो फर्स्ट आई है, मैं उनका अपनी तरफ से बधाई देता हूं, कप्तान साहब को भी और पूरी टीम को भी। और मैं कैप्टन साहब का आग्रह करूंगा स्टेज पर आए। अच्छा, 105 मेडल, 105 दिल्ली, गुजरात 86 और महाराष्ट्र 43rd पे। मैं सबको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों टीमों का, उनके कप्तानों का हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ और भगवान से कामना, श्री राम के चरणों में कामना करता हूँ इनकी हौसला ऐसे बढ़ते रहे और दिन प्रति आगे मेडल लेते रहे। मेरी यही श्री राम के चरणों में और गुरु जी के चरणों में वंदना है। और मैं इनकी हौसला बधाई के लिए फर्स्ट जो टीम आई है दिल्ली की, अपनी तरफ से 51,000 रुपये इनकी हौसला बधाई के लिए एक आओ दिलाना चाहूँगा। ट्रॉफी के लिए बुलाओ ना दिल्ली वाला। हो गया, नहीं जीत गया। आप ले लो उनके ब्याह, कोई उनके ब्याह पे आ जाए। आप ले लो, कोच तो हो गए, कोच को तो बुला लो।
आवाज भी नहीं कर रहे मनोज। बहुत बहुत बधाई हो कप्तान साहब, आपकी टीम की अपनी, ये आप आगे बढ़ते रहें। भगवान से श्री राम के चरणों में ही वंदना करता हूँ। और मैं आज मुझे जो पूरी कमेटी है, पूरी टीम ने तालकटोरा स्टेडियम में मेरा जो मान सम्मान ट्रॉफी देके और मेरा जो शाल उड़ाकर सम्मानित किया, मैं जब तक जीऊंगा इस एहसान को, इस सम्मान को हमेशा याद रखूंगा। और जब भी मेरी कहीं जरूरत हो इस कमेटी को, कभी भी दिन में, रात में, किसी भी टाइम भी कोई भी काम कराना, जो भी चीजें आदेश हो मेरे लिए, मैं हमेशा, अंचल नेहरा जी हमारे साथी दोस्त, हमारे मित्र हैं, इनके आग्रह पे, इनके निमंत्रण पे मुझे बुलाया, मैं कराना जरूर आऊँगा। और मुझे बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई। तो हरियाणा में तो हम करते रहते हैं, बट दिल्ली में आने का मुझे मौका होगा। मैं स्पेशल अंचल नेहरा जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, मुझे यहाँ बुला सम्मानित किया। मैं इसका बहुत बहुत दिलगहरे स्वागत करता हूँ। और जब भी नेहरा से हमारी कोई ड्यूटी लगाएंगे किसी प्रकार की, मैं हमेशा आपके बीच में हाजिर रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थोड़ा सा हट जाओ। यस प्लीज। जोरदार तालियां इस सम्मान समारोह के नाम। मैं इस 35th मुबारक को शंकला घेरा जी मेरे काफ़ी समझते हैं, काफ़ी सालों से जानते हैं उनको। मेरा पहले सारे कुछ जनों को मेरा नमस्कार। और बच्चों, आज आपको देख के मुझे अपना 43 साल पहले याद आ गया, जब मैंने 80 में अपने कराटे शुरू की थी। मैंने देवदा कराटे जैसे उनके ऊपर देवड़ा हमारे कोच हुआ करते थे, तो वहाँ शुरू किया और 7 साल कराटे सीखी मैंने। आपको तो याद आ गया। और बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं देश के लिए। अपने फिट रहेंगे, अगर आप चुस्त रहेंगे, आप ठीक रहेंगे, तभी आप अपने देश की आप रक्षा कर सकते हैं। हमारे गुरुजनों ने जब ऐसा समय आया था, तो 1.25 लाख से 1 लड़ा सर अपने धर्म की खातिर 1.25 लाख से 1 लड़ाकर तब वो जीत के तब वो बनते थे। इसलिए जो कराटे है, जो फिटनेस है, इस वर्ष बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ये कह के मैं चाहूँगा धन्यवाद। जय हिंद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। अब मैं गुजरात की टीम से विनती करूंगा। जरा ध्यान से। हाँ ठीक है सर प्लीज थोड़ा भाई, थोड़ा पीछे आ दीपक भाई, आएगा नहीं मेरा फ्रेम। सर पीछे आ जाइए प्लीज। जोरदार तालियां बजाएं। पहली बार मैंने गुजरात के को खेल में भी आगे। आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम बच्चों के विकास के लिए बहुत ही उत्तम और बढ़िया सुंदर कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम शंकर लाल जी गौहर ने, शंकर लाल जी घेरा ने ये जो आयोजित करा है, मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने हमें मंदिर से उठा के यहाँ पर ले आए। ये इनकी विशेषता है, ये एक गुण है इनके अंदर कि मंदिर पे बैठे हुए हम लोग यहाँ पर बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आइए, तो हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। ये कार्यक्रम बहुत अपने आप में बहुत ही बढ़िया और सुंदर कार्यक्रम है। और ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहने चाहिए, जिसके कारण से बच्चे हर एक बुराइयों से बचते हैं। बच्चों के अंदर शारीरिक विकास यानी कि बॉडी एक्टिव रहती है। मैं बहुत आभारी हूँ इनका और धन्यवाद देता हूँ उनको कि ये प्रोग्राम आयोजित किया इन्होंने। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको और बहुत बहुत आशीर्वाद इनको। सिद्ध हनुमान मंदिर 108 फुट संकट मोचन धाम, दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति, दुनिया की सबसे बड़ी स्वचालित हनुमान जी की मूर्ति, जो दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाली अपने आप चलने वाली 108 फुट
विराट 108 फुट हनुमान जी की मूर्ति से मैं बाबा सेवागिरी जी महाराज का शिष्य और बाबा सेवागिरी महाराज का शिष्य उनका सेवक महंत ओम प्रकाश गिरी उस मंदिर का अध्यक्ष इस नाते से बोल रहा हूँ। धन्यवाद। हाँ, आज मुझे बहुत खुशी हुई जीत कुनेदो के मार्शल आर्ट्स डेमोन्स्ट्रेशन और फाइट्स देखकर। ये भारतवर्ष के लिए निहायत जरूरी। हमारे देश में मार्शल आर्ट्स बॉडी कांटेक्ट गेम्स ये बच्चे में हिम्मत लाती हैं, फियरलेसनेस लाती हैं और जोश भरती हैं। ये बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी है कि हमारे बच्चे मार्शल आर्ट्स सीखें और मार्शल आर्ट्स जो है उससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास है। एक्सीलेंट वर्क डन बाय द ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू। भारत माता की नमस्ते जी, धर्म सिंह श्री चावला हूँ, थाईलैंड से हूँ। धर्म सिंह श्री चावला थाईलैंड से हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई है, मेरे को इधर बुलाया गया जीत कुनेदो देखने के लिए, मौका मिला। थाईलैंड से आए हैं मैं आशीर्वाद तहे दिल से देता हूँ ऑर्गेनाइजर्स को, जो ऐसा कार्य ने आपने सिखाया है बच्चों को। भगवान अच्छा करे, बच्चों सीखें और जो बख्शी साहब अभी कह गए थे ऐसे करें और अपने सुरक्षा के लिए करें, देश का नाम रोशन करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। जय हिंद। आप सब बच्चों को इस मार्शल आर्ट को सीखने के लिए बहुत बहुत राम जी का आशीर्वाद, जो आप हमारी पुरानी विद्या को, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बताई कला को दोबारा आत्मसात कर रहे हैं और अपनी रक्षा, स्वयं की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए खुद को, तन को अपना संयम और नियम के द्वारा निर्माण कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं वो नशा नहीं करते, और सबसे बड़ा राक्षस जो है इस समय वो नशा है और उसका नाश करने वाला। इसलिए हर बच्चे को हम भगवान श्री राम जी से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी बच्चे इस विद्या को सीखें। आप सबको, यहाँ के आयोजक को जय श्री राम। इसको दीपावली के पर्व पर और भगवान श्री राम जी के अयोध्या जी आगमन पर सभी देशवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई। आप सब की स्पोर्ट्स की मैं धर्म सिंह छोकर MLA समालका हरियाणा से हूँ मैं, और हमारे बच्चों के उत्साह के लिए, स्पोर्ट्स के लिए हमारे हरियाणा में सरकार थी हमारी, तो हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई थी। उसके बावजूद बच्चों हर गेम में बड़ा उत्साह से मिला। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मेडल लेकर आता है, और हमने इतनी फैसिलिटी दी, जो गोल्ड मेडल लेकर आए ओलंपिक में, हम उसको DSP भर्ती करेंगे, इंस्पेक्टर लगाएंगे। तो उसको देख देख कर लोगों ने बड़ा प्रोत्साहित, बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए हरियाणा स्टेट में बहुत अच्छी पॉलिसी है। और मैं कहता हूँ सबको सपोर्ट के साथ साथ श्री राम में आस्था रखनी चाहिए, धर्म में, परमात्मा में विश्वास रखना चाहिए, पूजा पाठ में विश्वास करना चाहिए, तभी आदमी आगे बढ़ेगा। स्पोर्ट्स के साथ, शिक्षा के साथ साथ धार्मिक रहना, आस्था, भगवान में आस्था करना, कि भगवान को आस्था रखें, वहीं जहाँ शांति है, सुख शांति है वहीं। तो मैं तो यही कहूंगा, जहाँ जहाँ श्री राम का प्रचार करें, भगवान का प्रचार करें, धार्मिक आस्था रखें, पूजा पाठ करें, तो साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है। ये चीजें जहाँ होगी वहाँ सब मंगलमय होगा, खुशियां होगी, स्पोर्ट्स पॉलिसियां बनेगी, वर्ल्ड में वो बना मेडल भी मिलेंगे। हमारा हरियाणा सरकार बिल्कुल स्वस्थ, हमारी सरकार थी तो हमने कम से कम 10 DSP भर्ती किए थे, और आगे इनको हौसला बधाई के लिए मैं भाषण में भी कहा, जब भी स्पोर्ट्स के लिए मैं तत्पर हाजिर हूँ। और ये जो संस्था है जब भी मुझे बुलाएगी, मैं जब भी मुझे कोई आदेश देगी, मैं इनके 24 घंटे हाजिर रहूंगा। जो मैं ड्यूटी लगाई, मैं इनके साथ हमेशा हाजिर हूँ, कि स्पोर्ट्स बच्चे हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, नौजवान बच्चा, हम इनकी तरफ ध्यान देंगे। और स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्पोर्ट्स में बच्चा है तो गलत नीतियों से, नशे से मुक्त रहने की कोशिश करता है, उसको स्पोर्ट्स से ध्यान होता है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट शिक्षा और स्वास्थ्य, अपना हेल्थ, अपना स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। अगर बच्चे की लाइफ की प्रोत्साहित करने, आगे तरक्की के लिए मैं अपनी तरफ से आज जो 35वीं की
खेलो इंडिया की जो 35वां समारोह था, इनके मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और भगवान से कहूँगा अगला जो प्रोग्राम इनका और अच्छी खुशियां लेकर और तरक्की से और अच्छा बढ़े। धन्यवाद।